हेलो गाइज, मेरा नाम है यशुपाल और स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो आज जो आप सामने गाड़ी खड़ी हुई देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक, और ये इसका टॉप वेरिएंट रहने वाला है जिसमें आपको अलॉय वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। आज हम इसके ड्राइव रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसा आपको इसका जो ड्राइव रिव्यू है वो देखने के लिए मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और आपको बताते हैं आपको इंटीरियर में क्या क्या देखने के लिए मिलता है और शुरू करते हैं इसका ड्राइव रिव्यू। गाइस, अगर हम बात करें इसके इंटीरियर की तो ऐसा कुछ जो है आपको इंटीरियर देखने के लिए मिल जाता है जिसमें आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। इधर की बात करें तो आपको मीडिया के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको इसके क्रूज कंट्रोल के फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी अगर MID की बात करें या फिर जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी बात करें तो ऐसा कुछ आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है जिसमें आपको एनालॉग में RPM मीटर और लेफ्ट में और राइट में आपको स्पीडोमीटर देखने के लिए मिल जाता है। बीच में आपको एक छोटी सी TFT डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपको ट्रिप V फ्यूल इंडिकेशन, टेम्परेचर इंडिकेशन और ओडोमीटर वगैरह और गियर शिफ्टिंग इसमें देखने के लिए मिल जाती है। और अगर डैशबोर्ड की बात करें तो ऐसा कुछ आपको इसमें जो डैशबोर्ड है डुअल टोन लुक में वो देखने के लिए मिल जाता है। बाकी आपको ये 21-22 लाख रुपए की ऑन रोड गाड़ी जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। आज मेनली हम इस गाड़ी के टेस्ट ड्राइव रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे आपको इसका जो डिफॉगर वगैरह और जो ORVM जो है कंट्रोल आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। बड़ी सी आपको जो है एक डिस्प्ले मिल जाती है इंफोटेनमेंट की। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट में 4 आपको AC वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी विजिबिलिटी की बात करें तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाता है। मैनुअल हैंड ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इसके ड्राइव रिव्यू को। तो चलिए शुरू करते हैं हम जो स्कॉर्पियो क्लासिक है उसके ड्राइव रिव्यू से और बताते हैं आपको कि गाड़ी कैसी आपको उसमें चलाने के लिए देखने के लिए मिल जाती है। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी गियर शिफ्टिंग की। तो एक जो नॉर्मल गियर शिफ्टिंग है वो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। बाकी सस्पेंशन आपको इसमें अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा स्टीपर साइड भी है, थोड़ा सॉफ्टर साइड भी, थोड़ा मिक्स जो कॉम्बिनेशन है वो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इनिशियल पिकअप की अगर हम बात करें तो आपको अगर आप डीजल गाड़ी चला रहे हैं तो आपको हल्का सा जो लैग है वो पता लगेगा, लेकिन वैसे ज़्यादा कोई पता नहीं लगेगा। बस 19-20 का अगर आप ज़्यादा ही गौर करेंगे तो वो आपको पता लगेगा। और बात करें अगर हम इसके ब्रेक की, ब्रेक भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने के लिए इसमें मिल रहे हैं। बाकी जो आपका स्टीयरिंग व्हील है ये आपको इसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील है वो देखने के लिए मिल रहा है। टर्निंग रेडियस जो है वो गाड़ी का आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। और बात करें अगर इसके ORVM की तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा आपको जो अच्छी विजिबिलिटी है वो प्रोवाइड ये करा देते हैं। और अभी गाड़ी सेकंड गियर में है, लेकिन गाड़ी एक होता है ना कि दबने वाला आपको फील होता है कि हमारी गाड़ी जो है वो दब रही है, वो आपको इसमें कुछ भी फील नहीं हो रहा है। बाकी स्कॉर्पियो जो क्लासिक है, जो इसको लेते हैं, जो इसके बायर हैं, वो एक तरह से इसके नाम के ऊपर जाते हैं। बाकी जिन्होंने ये गाड़ी चलाई है ना उन्हीं को इस गाड़ी के बारे में पता है कि ये गाड़ी आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि ये अभी तक ऐसी गाड़ी है जो महिंद्रा की जिसमें आपको एक जो रॉ चीज़ देखने के लिए मिलती थी ना वो आपको इसमें देखने के लिए मिल रही है। ना कोई आपको फालतू के सेंसर वगैरह कुछ भी आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है। ये गाड़ी ऐसी है कि अगर आपने ले ली तो अगर आप इसको अगर दिल्ली में ले रहे हैं तो आप 10 साल चला पाएंगे। लेने के बाद 10 साल तक आप फ्री हैं, ये आपको कुछ भी नहीं कराना है, क्योंकि आप चाहे इसको कहीं भी लेके चले जाएं एकदम आपको जो टेंशन फ्री चीज़ होती है ना वही आपको देखने के लिए मिल रही है। और अगर बात करें इसके इनिशियल पिकअप की तो इनिशियल जो पिकअप है वो काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें अच्छा देखने के लिए मिलता है। थोड़ा रोड क्लियर होता है तो इसके बारे में और बात करते हैं। हाँ, तो जैसे कि बात करूँ मैं अगर इसके इनिशियल पिकअप की तो ये आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छा देखने के लिए मिलता है। बाकी बॉडी रोल जो है आपको गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि गाड़ी की जो हाइट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। बाकी जो स्कॉर्पियो क्लासिक का जो रुतबा है ना वो आपको फॉर्च्यूनर का जो रुतबा है, स्कॉर्पियो क्लासिक का जो रुतबा है वो एक आपको अलग ही लेवल का जो देखने के लिए मिल जाता है। क्योंकि अभी ये गाड़ी जो है ना आपको 21 से 22 लाख रुपए ऑन रोड जो कोस्ट कर रही है उतने की प्राइस पॉइंट पे आपको ये देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें आपको स्कॉर्पियो एन भी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आपको एक महिंद्रा का बेटर प्रोडक्ट आपको मिल जाता है।
लेकिन वही है, उसमें आपको काफ़ी सारे सेंसर वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें आपको उसमें देखने के लिए मिल जाती हैं। और उसके बारे में अगर हम बात करें उससे कंपैरिजन के, तो उसमें सबसे पहले जो आपको स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलता है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको हाइड्रोलिक देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक भी अच्छा है, लेकिन हाइड्रोलिक जो चीज़ मिलती थी ना वो आपको फील देती है एक प्रॉपर, जो आप गाड़ी चला रहे हो, मस्कुलर गाड़ी जो आप चला रहे हो, उसकी जो फील है ना वो आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील के साथ ही मिलती है। क्योंकि अगर हाइड्रोलिक में दिक्कत होती तो आपको फॉर्च्यूनर जो 57 लाख की आती है उसमें भी कंपनी हाइड्रोलिक जो है वो बंद कर सकती थी, लेकिन उसमें भी कंपनी जो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग अभी तक कंटिन्यू कर रही है, तो आप उससे देख सकते हैं। बाकी स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको इसमें देखने के लिए मिल रहा है। पिकअप आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। तीसरे गियर में गाड़ी जो है उसकी जो स्पीडोमीटर की जो सुई है ना वो अगर आप जैसी पंजा देंगे ना तो ऐसे करती हुई आपको जाती हुई देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि बॉडी रोल आपको फील होता है, ब्रेकिंग आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसमें देखने के लिए मिल रही है। अगर टर्निंग रेडियस की बात करें हम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका जो टर्निंग रेडियस है वो देखने के लिए मिल रहा है। स्टीयरिंग की जो मूवमेंट है वो आपको अच्छी देखने के लिए मिल रही है। जैसे आप काट के ऑटोमेटिकली जो आपका स्टीयरिंग है ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे आ जाता है। गियर शिफ्टिंग आपको अच्छी देखने के लिए मिल रही है। रॉ गाड़ी की तरह से अगर हम देखें तो स्मूथ है गियर शिफ्टिंग, आपको ज़्यादा कुछ परेशानी वगैरह नहीं करेगी। बाकी आपको इसमें डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है, एक अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पे महिंद्रा जो है वो ऑटोमेटिक IR दे सकता था, लेकिन ये भी ठीक है क्योंकि मैनुअल चीज़ जो है ना वो थोड़ी आपको परेशान कम करती है अगर आप ऑटोमेटिक चीज़ के देखें। बाकी आपको वैनिटी वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो आपको ये फ्रंट विंड स्क्रीन है वो आपको थोड़ी स्टैंडिंग पोजीशन में देखने के लिए मिल जाती है। बाकी बोनेट की विजिबिलिटी की बात करें तो आपको पूरी विजिबिलिटी देखने के लिए मिल जाती है। मैनुअली जो आपको ये सीट है वो देखने के लिए मिल जाती है। बाकी अगर इसके सीट के कंफर्ट की बात करें तो सीट का जो कंफर्ट है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, क्योंकि जो सीट है अभी तक मतलब ग्रिपिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बना रखी है सीट ने। बाकी यहाँ पे आपको जो इसका आर्म रेस्ट है वो देखने के लिए मिल जाता है। जिसकी पोजीशनिंग की बात करें तो वो भी आपको अच्छी देखने के लिए इसमें मिल रही है। बाकी इसको लगाने के बाद थोड़ी आपको गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, वो अपनी अपनी हाइट के अकॉर्डिंग और हर पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है। बाकी ये एक ऐसी गाड़ी है ना जो कि अगर आपके पास गाड़ी है आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली डिपर देना है और आगे वाली जो गाड़ी है वो आपको साइड दे देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम स्कॉर्पियो में और ये गाड़ी वाला अपने आप ही रुक गया बिना हॉर्न के, बिना ही डिपर के। ये जो रुतबा आपको देखने के लिए मिलता है ना ये खाली आपको स्कॉर्पियो क्लासिक में देखने के लिए मिलता है। बाकी स्कॉर्पियो जो है वो आपकी माफिया कार तो है ही अगर आप उसको ब्लैक कलर में ले रहे हैं। और लोकल में ही अभी तक हमने जितनी ये गाड़ी है वो चलाई है तो उससे रिलेटेड जो आपको रिस्पांस है वो शेयर कर रहे हैं। सेम ये वही रूट है जहाँ पे हमने स्कॉर्पियो एन को भी चलाया था, सेम रूट है। बाकी हॉर्न आपको सेम हॉर्न देखने के लिए मिल जाते हैं जो स्कॉर्पियो एन में देखने के लिए मिल जाते हैं। सस्पेंशन की मैं कहना चाहूँगा, सस्पेंशन जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टर साइड में देखने के लिए मिल जाता है। जो बम्प्स वगैरह हैं वो बहुत ही कम आपको इसमें फील होते हैं। और बाकी इस वाले ये वाला जो टॉप वेरिएंट है या फिर अब जो नया जो स्कॉर्पियो क्लासिक का वेरिएंट आ रहा है उसमें आपको सारे सेफ्टी के फीचर्स जो है वो स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा बॉडी रोल में भी जो फ़र्क है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ये नहीं कहूँगा कि आपको 20-50 का फ़र्क मिलेगा, हाँ 19 से 21 का जो आपको फ़र्क है बॉडी रोल में वो इस वाली गाड़ी में आपको देखने के लिए मिल रहा है। और अभी फ़िलहाल ये खाली 2 जो वेरिएंट्स है उसमें आपको गाड़ी देखने के लिए मिल रही है। और बाकी इस गाड़ी को लेने के लिए किसी को कहना तो नहीं पड़ता, जिसको स्कॉर्पियो क्लासिक लेनी है वो अपने पास ऑटोमेटिकली जाता है। बाकी जो भी ये गाड़ी ले रहा है उसके लिए एक थम्स अप है। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।